अगर तुम्हारी लाइफ का हर एक दिन एक कॉपी है दूसरे दिन की एंड इट इज़ गोइंग रेपिटिवली फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, अगर तुम अपने पिछले साल के वर्जन की तरह बिल्कुल सेम हो, देन यू आर प्रोबेबली डूइंग समथिंग रॉन्ग। मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर डम्ब, बट दे फेल बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। काफ़ी सारे लोग अपने गोल्स को इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो डम्ब होते हैं, बल्कि वो इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। लोगों को लगता है कि उनके पास काफ़ी सारा टाइम है, बट रियलिटी इज द टाइम इज लिमिटेड। ठीक है, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्स्टेंटली चल रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, एक दिन गुजरेगा, अगला दिन गुजरेगा, एंड इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट देन टाइम इज नॉट गोना बी वेटिंग फॉर यू, वक्त गुजर जाएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट सिंपली, जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डेली रूटीन। ठीक है, मैं अपने रूटीन की बात करता हूँ या तो मैं तुम्हारे रूटीन की बात करता हूँ। हम लोग का और नॉर्मली इस करंट जनरेशन में हर एक इंसान का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि मॉर्निंग में उठता है, फोन उठाता है एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग। इंडिविजुअली जेनजी में काफ़ी सारे जो भी मतलब बच्चे हैं, यंग टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ के 7 to 8 आवर्स डेली स्क्रॉलिंग में जाते हैं। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ। We wake up, we pick our phones, we start scrolling, और पता नहीं उस स्क्रोलिंग में हमने कितने घंटे हर रोज जाया करते हैं rather than improving ourselves। एंड कोई भी इस चीज़ में टायर्ड नहीं है। लाइक काफ़ी सारे लोग खुद को ये रीजन देने लग जाता है, बोलते हैं कि मैं लेजी हूँ, ठीक है, मेरा मन नहीं हो रहा, या फिर मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द रियलिटी इज यू आर नॉट फोकस्ड। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो फोकस नहीं है, जो वो एक स्पार्क नहीं है विच शुड मेक यू डू एनी टास्क दैट यू वांट टू डू। ठीक है, तुम स्टार्ट ही नहीं करते, तुम्हारा फोकस है ही नहीं अपने गोल्स की तरफ, बिकॉज यू स्क्रोलिंग। और इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है कि हमारी सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया से आजकल के इस दौर में हर एक इंसान एडिक्ट हो चुका है, एंड जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो रहे हैं, टेक्निकली वी ऑल आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग अवर सेल्फ। ठीक है, हम अपने ज़्यादा उसी जितना ज़्यादा हम स्क्रॉल करते हैं, जितना ज़्यादा हम फ़ोन से एडिक्ट होते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एंड उसकी वजह से हमारा स्क्रॉलिंग टाइम भी बढ़ रहा होता है, एंड हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ भी नहीं पाते। वी थिंक दैट वी आर लिविंग आवर लाइफ नॉर्मली, बट दैट्स नॉट रियलिटी। इफ वी आर नॉट इम्प्रूविंग देन वी आर नॉट लिविंग प्रॉपर्ली। बट हमारी एडिक्शन इतनी ज़्यादा एडिक्शन बढ़ चुकी है कि हम कुछ और सोच नहीं पाते, और इसी सब में हम खुद को बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि मैं लेजी हूँ, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, मेरा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा वट एवर। द परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, हम वेट करते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा, फिर देन आई वुड टेक एनी एक्शन, बट द रियलिटी इज परफेक्ट टाइम कभी एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, यू जस्ट हैव टू वेक एंड डू द एक्शन। तो मतलब काफ़ी सारे लोग इस स्क्रोलिंग में और एक चीज़ में स्टक क्यों हो जाते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में स्टक क्यों हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, उनको डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, एंड उस डर के चक्कर में दे डोंट इवन स्टार्ट एनीथिंग। लाइक वो पहला स्टेप भी नहीं ले पाते, और अगर पहला स्टेप ले लेते हैं तो देन दे आर नॉट कंसिस्टेंट, नॉट डिसिप्लिन फॉर देयर वर्क, एंड दैट्स वेयर वी ऑल आर वीक। और ये सारा हमारा लैक ऑफ जजमेंट है, जहाँ पर हम इसको जज सही तरीके से कर नहीं पा रहे। हमको लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, वी आर सीइंग द नेगेटिव साइड रादर देन वी शुड सी द पॉजिटिव साइड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, अगर हम पहला स्टेप ही नहीं लेंगे तो आगे के बाकी स्टेप कहाँ से लेंगे। और उसके बाद काफ़ी सारे लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइम के लिए, बट द रियलिटी इज द परफेक्ट टाइम डजंट एग्जिस्ट। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, नाइदर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, नाइदर इन योर एनी टाइप ऑफ मोमेंट, एनी पॉइंट ऑफ योर करियर, किसी भी जगह पर तुम्हारी कोई भी चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इम्परफेक्ट थिंग्स। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, हम खुद इम्परफेक्ट हैं। वी लर्न फ्रॉम द थिंग्स, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। ठीक है, एंड दिस इज द थिंग दैट यू शुड नॉट वेट फॉर द परफेक्शन। परफेक्शन कभी आएगी नहीं, ना तुम्हें कभी परफेक्ट टाइम मिलेगा, और उसी चक्कर में तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे कुछ भी। सो व्हाट द मेन थिंग इज दैट डोंट चेज परफेक्शन, बट चेज द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन तुम्हें चेंज नहीं कर सकती। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पहला स्टेप लेने पर, मतलब स्टेप लेने का स्पार्क क्रिएट करती है। ठीक है, मोटिवेशन इज व्हेन यू स्टार्ट समथिंग फॉर 1 day or 2 days, ठीक है, मिनिमम, और उसके बाद आता है डिसिप्लिन विच मेक्स यू कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू डोंट हैव टू बी मोटिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट यू शुड बी डिसिप्लिन। ठीक है, मोटिवेशन एक दिन में आती है, दूसरे दिन में खत्म हो जाती है, एंड दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ थिंग जिस पर तुम डिपेंडेंसी रख सकते हो। ठीक है, यू शुड बी डिसिप्लिन, लाइक यू शुड बी लाइक, तुम देखो, इमेजिन करो अपना पाथ एंड जस्ट डू द वर्क विद डिसिप्लिन। ठीक है, बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए अपने काम को स्टार्ट करो, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन द थिंग्स यू वांट टू वर्क ऑन। तुम्हारा टर्निंग पॉइंट तुम्हारी परफेक्ट कंडीशंस नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा टर्निंग पॉइंट वो होगा जहां पर तुम
डिसिप्लिन बनोगे एंड तुम ये एक डिसीजन लोगे दैट आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। और वो डिसीजन एक दिन का नहीं होता, एवरीडे लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, ठीक है। हर दिन इंसान चॉइस क्रिएट करता है। मॉर्निंग में जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हमें बिस्तर से उठना है या फिर नहीं उठना। हमारे पास चॉइस होती है कि हमें फ़ोन उठाना है या फिर नहीं उठाना। एंड एवरी डे यू हैव टू मेक मल्टीपल चॉइसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। एक दिन में या एक चॉइस से तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, एक मोटिवेशन स्पार्क से तुम खुद को चेंज नहीं कर सकते, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी दैट वुड मेक यू चेंज। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी फोकस्ड, ठीक है। अपने कंसिस्टेंसी को रखना पड़ेगा, हमें हर एक दिन उस चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा एंड विद क्लियरेंस, विद फोकस, ठीक है। हमें फुली फोकस्ड होकर एक चीज़ को बार बार करना पड़ेगा। और इस चीज़ में, इस प्रोसेस में काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी आते हैं एंड वी हैव टू फेस एवरी सिंगल थिंग टू अचीव द थिंग्स वी वांट, ठीक है। हमें इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और हमें फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वी हैव टू बी लाइक फुली खुद को पूरा डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखो। या यू आर डूइंग द थिंग इवन द कंडीशंस आर अगेंस्ट यू, इवन आवर कंडीशंस आर गुड, इवन द कंडीशंस आर बैड, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। जो जिंदगी हमें चाहिए, द लाइफ वी वांट इज ऑन द अदर साइड दैट वी अवॉइड, ठीक है। हमें जो लाइफ चाहिए ना, हमें जो लाइफ चाहिए वो एक ऐसी जगह पर है जो हम छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हमें अपना कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। वी हैव टू डिस्ट्रॉय दैट कंफर्ट जोन, वी हैव टू गो बियॉन्ड अवर मोटिवेशन, ठीक है। वी नीड टू बी डिसिप्लिन, फाइंडिंग डिसिप्लिन एंड इन सारी छोटी छोटी हैबिट से वी वुड गो फॉरवर्ड। अब इस सारी चीज में यू ऑलवेज वांट अ प्लान, ठीक है। हर एक चीज स्टार्ट होती है एक प्लान के साथ। जब तुम एक सिस्टम क्रिएट करते हो, एक अपना पेज उठाते हो, उस पर अपने गोल्स लिखते हो, यू राइट द पाथ, ठीक है। तुम्हारा पाथ लिखते हो एंड देन यू टेक एक्शन फॉर दैट पाथ। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स व्हेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक स्पार्क क्रिएट होता है कि अब मुझे चेंज होना है। देन यू राइट एवरीथिंग डाउन, यू राइट एवरी गोल व्हाट यू हैव टू अचीव, ठीक है। फिर उसके बाद उसका प्रोसेस लिखोगे, अब क्या क्या करना है इस गोल को अचीव करने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू अचीव, एंड यू राइट देम एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। एंड वन ऑफ द प्रॉपर थिंग्स जो कि इस मॉडर्न टाइम में हर किसी को करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिक्सिंग योर स्लीप शेड्यूल। ना ही तुम्हें ज़्यादा लेट सोना है, ना ही तुम्हें ज़्यादा लेट उठना है। यू हैव टू वेक अप ऑन योर स्पेसिफिक टाइम। ना जल्दी भी उठना है, ठीक है, जल्दी भी नहीं उठना, ठीक है। यू हैव टू जस्ट वेक अप ऑन द टाइम विच यू फील नेचुरल, ठीक है, जो तुम्हें नेचुरल लगता है। एंड उसके बाद, उस टाइम पर उठने के बाद, यू डोंट हैव टू यूज़ योर फोन्स, ठीक है। फोन्स एक ऐसी चीज़ है जिसने मॉडर्न एरा में हर एक बंदे का अटेंशन स्पैन पूरा ख़त्म करके रख दिया है, ठीक है। एंड उसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट गंदे सारे क्या बोलते हैं वियर्ड इमोशंस भी फील करते हैं। I'm not saying deeply into anything, but reality is I'm not going deeply into anything, but what the main thing I'm saying is मॉर्निंग में उठकर फ़ोन चलाना बंद करो। अपनी फ़ोन की एडिक्शन को, अपनी स्क्रोलिंग की एडिक्शन को ख़त्म करो। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 गोल्स लिखो एंड एवरी डे कंप्लीट देम, ठीक है। एक टास्क, मतलब अपने आप को ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट नहीं कर लो कि मैंने 10 गोल्स लिखे हैं, 10 टास्क लिखे हैं, वो हर दिन मुझे करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट और यू डोंट हैव टू गो लाइक फुली इनटू वन थिंग, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके से जाना चाहिए। हर दिन 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 गोल्स लिखो एंड उन पर हर रोज़ वर्क करो। और उनमें भी हो सकता है कभी कभी 1 मिस हो जाएगा या फिर 2 मिस हो जाएंगे, लेकिन तीनों मिस नहीं होने चाहिए। और अगर तीनों मिस हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि अगले दिन पे वो तीनों करने ही करना है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी इज। यू डोंट हैव टू चेज परफेक्शन, बट यू हैव टू चेज स्मॉल एक्शंस। यू हैव टू रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। और इस रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शन में पहली चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी स्क्रोलिंग ही आती है। अपनी स्क्रोलिंग को लिमिट करो, फिर वो भले तुम अपने इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम लिमिट करो, किसी तरीके से भी करो। देखो, लिमिट करना मुश्किल होता है, ठीक है। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने डिफरेंट वॉलपेपर्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, डिफरेंट थीम्स डाउनलोड कर लेते हैं, डार्क थीम्स रखने लगते हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू चेंज और एनी चेंज यू वांट टू मेक स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। खुद को कंट्रोल करो भाई, सिंपली, दैट इज इट। और खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, कर लोगे तो तुम्हें पता है ये चीज़, सो यू हैव टू डू इट। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम। जब तुम अकेले बैठोगे, जब तुम अकेले खुद के साथ सेल्फ टॉक करोगे, ठीक है, यू टॉक टू योर सेल्फ, तुम्हें खुद के बारे में पता लगेगा और तुम्हें ये भी पता लगेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। और उसी टाइम में काफ़ी सारे आइडियाज़ भी माइंड में पॉप होते हैं। सो डेफिनेटली हर दिन में 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स अकेले बैठो एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, लाइक बी योर सेल्फ, ठीक है। आखिर में आई वांट टू से दिस थिंग जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, दैट
Nobody is coming to save you. तुम्हें खुद का सहारा खुद बनना पड़ेगा, यहाँ पर कोई किसी का कोई भी सहारा नहीं बनता. If you are failing, कोई और तुम्हारे बिल्स देने नहीं आएगा, या फिर if you become successful, कोई और तुम्हारे बिल देने नहीं आएगा. तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम तुम ही फेस करोगे, तुम्हारी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस तुम ही फेस करोगे. Nobody is coming to save you. You have to, like, तुम्हें खुद का सहारा खुद बनना है. और lastly I want to say this, your future depends on what you do after this video. अभी काफ़ी सारे हम जैसे नॉर्मली काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसके बाद दूसरी मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, एक दिन की मोटिवेशन आएगी, दिन छोड़ देंगे. बट what you have to do is like end मोटिवेशनल वीडियोस देखना छोड़ दो एंड वॉच दिस वीडियो, एंड इसके बाद एक्शंस लेना स्टार्ट करो. प्रेजेंट टाइम एक्शंस लो, अभी के अभी उठो, गो एंड टेक द एक्शंस. स्टार्ट वर्क फ्रॉम नाउ. दिस प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट दैट इज इन योर कंट्रोल. ठीक है, फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पास्ट भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, द ओनली मोमेंट यू कैन कंट्रोल इज योर प्रेजेंट मोमेंट. Go and improve yourself right now. Start now, not tomorrow.